एक दिन में तो अगर सारा दूध का प्रोडक्शन किया जाए तो लगभग 30 से 40 लीटर हो जाएगा। मतलब जो है फाइनेंशियल जब तक हम मजबूत नहीं रहेंगे तब तक हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। फ्रीडम यात्रा है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। गोरखपुर की आलमचक जो ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, उसका है टोला शहजादपुर, वहाँ पर है। वहाँ पर हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे आप फिश फार्मिंग कर सकते हैं और इसके लिए जो सही प्लेटफॉर्म है वो सीखने का फ्रीडम ऐप है। और इसके अलावा बनाना फार्मिंग के बारे में भी हमने जाना कि कैसे आप अच्छी कमाई कर सकते हैं बनाना फार्मिंग से। इस एपिसोड में हम फिर से जानने वाले हैं कि जो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश आए और आलू का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आलू उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी क्रॉप है और सबसे ज़्यादा आलू भारत में उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। तो आलू की हम बात करने वाले हैं कि आलू फार्मिंग है, पोटैटो फार्मिंग आप कैसे कर सकते हैं, ये हम आशुतोष जी से सीखने वाले हैं। और साथ ही डेयरी फार्मिंग भी इसी वीडियो में जानेंगे कि वो कैसे डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। नमस्कार, कैसे? नमस्कार। तो आशुतोष जी, आपने आलू लगा रखा है, पहले केला था इस जमीन में? हाँ सर, केला था। हाँ। और उसका क्रॉप कटने के बाद जो है इसमें जो है आलू की फसल जो है लगाई गई। आलू की फसल आपने लगाई है जी। तो आलू की बात करते हैं तो आलू कौन से महीने में लगता है? सर ये सितंबर अक्टूबर में लग जाता है सर। अक्टूबर के महीने में। हाँ। और फिर कितने टाइम बाद ये पककर तैयार होता है, कितने टाइम में हार्वेस्टिंग होती है? ये सर फरवरी तक हार्वेस्टिंग हो जाती है। फरवरी तक। जी। तो आलू जब हम लगाते हैं तो कैसी जमीन चाहिए इसको? सर मतलब दोमट बलुई मिट्टी सबसे बेहतर होती है। दोमट बलुई मिट्टी है। हाँ, अगर हाँ। हम उत्तर भारत की बात करें तो हाँ। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, सब हाँ। महाराष्ट्र, सब राज्यों की जमीन है वो इसके हाँ। लिए उपयुक्त है, उपयुक्त है सर। उगा सकते हैं आप। उगा तो सकते। ये बात हुई आलू की लगाने की। तो इसमें कितने पानी चाहिए होते हैं इसको? इसका जो है बुआई के 20 दिन के बाद जो है फर्स्ट बार पानी चलता है। उसके बाद उसका जब मिट्टी पक जाती है तो उसकी कुड़ाई करके उसके बाद जो है इसमें मिट्टी लगाया जाता है। दोनों साइड में जो है आलू के पौधे के दोनों साइड मिट्टी लगाया जाता है। उसके बाद जो है इसका मतलब जो है फर्स्ट पानी हल्का दिया जाता है, फिर सेकंड पानी जो है 10 दिन के बाद दिया जाता है। तो ऐसे करके 3-4 पानी देना पड़ता है। 3-4 पानी देना पड़ता है। तो अभी कौन सी वैरायटी लगा रखी है आपने? हमने इसमें 7 वैरायटी का आलू लगा रखा है। जी। किस कलर का होता है वो? ये रेड कलर का होता है, जो बहुत स्वादिष्ट होता है। हाँ, स्वादिष्ट होता है और मतलब खाने में अच्छा, थोड़ा महंगा बिकता भी है। हाँ, महंगा बिकता भी है जी। तो ये इसका फायदा है। तो ये फसल आपकी अक्टूबर में लगकर आपकी फरवरी में तैयार होती है। हाँ, 4 महीने की। हाँ, 4 महीने की। तो इसका कोई बीमारी वगैरह कुछ लगती है इसमें? सर ये जब मतलब टेम्परेचर डाउन होता है तो थोड़ा झुलसा रोग लग जाता है, लेकिन तो उसके लिए जो है एंडोफिलियम 45 जो है दवा जो है इसका छिड़काव किया जाता है और जिससे जो है मतलब पाला लगने से बचा जा सके। तो ये तो बात हो गई इसके पानी, जमीन और इसकी। अब बात आती है कि ये आलू निकलता कितना जब आप इसकी बुआई करेंगे? जी। कितना निकलता है? सर 1 एकड़ में तकरीबन 120 कुंटल तक जो है निकलता है आलू। तो ये तो वजन बहुत ज्यादा है इसका। जी। तो और आलू लगाते वक्त बीज कितना चाहिए होता है अगर आप इतनी अमाउंट में निकलता है तो सर जैसे लगाने के लिए तो सर 5-6 कुंटल लगता है 1 एकड़ में। 5-6 कुंटल बीज लगता है। 5-6 और वो निकलता है 120 क्विंटल। जी। तो बहुत अच्छा मतलब इसका प्रोडक्शन है। हाँ सर। और आपका क्या भाव मिल जाता है किसान को अगर उत्तर प्रदेश में बात करें हमको? तो 10 से सर 20 रुपये पर केजी के हिसाब से, मतलब 10 से 20 रुपये तक जाता है इसका भाव। जी। तो किसान के यहाँ से जो है 10 से 20 रुपये तक के बीच में जो है बिक्री हो जाता है। तो अगर आपका वजन 120 कुंटल निकलता है, आपका 10 रुपये बिकता है, तो आपका 1 लाख से 1.25 लाख रुपए आपको 1 एकड़ में जी आय हो जाती है। और उसमें आपका जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ 4 महीने का। हाँ, 4 महीने का। और अगर आपका भाव 20 का मिल जाए जी तो आपका प्रॉफिट दूना हो जाएगा। दूना हो जाएगा। दूना मतलब कि आप 2 लाख से 2.5 लाख रुपए बना सकते हैं। हाँ सर। और अगर आप इसको स्टोर कर लें, बहुत किल्लत हो जाती है मार्केट में, और अगर आपको 30 रुपए मिल जाए फिर तो सर कहने का फिर तो आपके भाव ये समझिए कि किस्मत खुल जाएगी। किस्मत खुल जाएगी किसान की। फिर तो 1 एकड़ में आपका ये जो आलू है ये आपका 3 लाख, हाँ, 3 लाख के, तक हाँ, मतलब जो है आलू से अच्छी इनकम मिलती है। तो उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वो आलू के लिए बहुत फेमस है। आलू बहुत बड़े पैमाने पर खेती होती है। सर। इसको बेचना बहुत आसान है, मार्केट में जाइए तुरंत बिक जाता है। जी सर। और अगर आप स्टोर करते हैं तो रखते हैं तो फिर कोल्ड स्टोर में रखवाना पड़ता है। जी। कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज है यहाँ पर? हाँ सर, है यहाँ पे। तो वो आसानी से मिल जाता है? हाँ, आसानी से मिल जाता है। वो जो है 100 रुपये या 80 रुपये पर बोरी के हिसाब से चार्ज लेते हैं और जो है किसान का आलू कोल्ड करके समय तक रखते हैं। कितने वक्त तक रख सकते हैं? सर ये जो है कि मार्च में रखना शुरू होता है जी।
और ये जो है जुलाई अगस्त तक रखते हैं, सितंबर तक रखते हैं। जब मतलब सितंबर में इसको निकाल करके किसान अपना ले आते हैं, अक्टूबर में इसकी बुआई करते हैं जी। तो ये बात हुई दोस्तों, आलू को आप स्टोर भी कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा एक क्रॉप है, 4 महीने की क्रॉप है, बहुत अच्छा इसमें प्रोडक्शन है, ये आप कर सकते हैं। और ये आशुतोष जी उगाते हैं। अभी इन्होंने इस बार जो केले की खेती थी उसकी जगह आलू की क्रॉप की है। केले की खेती मतलब जो है मतलब जो पक के ख़त्म हो गई, उसका क्रॉप कट गए, उसी में हमने आलू की खेती लगाए। तो अब दोस्तों अगली जो इनकी एक और सोर्स है, सोर्स ऑफ अर्निंग, वो है डेयरी फार्मिंग। बफेलो जो मुर्रा नस्ल की बफेलो है, हाँ, वो डेयरी फार्मिंग है, वो आपको दिखाता हूँ। उसकी तरफ आपको लेके चलते हैं, जानते हैं कि बफेलो अगर आप पालेंगे मुर्रा नस्ल की तो आपका कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे आशुतोष जी के जो कमाई के तरीके कौन कौन से। इसमें एक डेयरी फार्मिंग का है, उसमें मुर्रा नस्ल की बफेलो ये जो पालते हैं और गाय भी इनके पास है। तो आशुतोष जी आपके डेयरी फार्मिंग उसमें कितने पशु हैं आपके पास इस वक्त? इस समय हमारे पास जो है बड़े पशु जो है 5 हैं। 5 जी। जी। तो क्या क्या है उसमें? एक गाय है और 4 भैंस हैं। 4 भैंस जी। कौन सी नस्ल है उसकी? ये हमारी भैंस सब मुर्रा नस्ल हैं। हाँ। और ये गाय हमारी जो है जर्सी नस्ल में है। जर्सी नस्ल है, तो बहुत हाई जो ब्रीड है आपकी है जी। तो ये जो आप डेयरी फार्मिंग करते हैं जी, इससे आपको एक भैंस से अगर हम बात करें, जैसे मुर्रा नस्ल की आपकी भैंस है, अच्छी भैंस है जी, तो उसमें एक भैंस कितना दूध रोज का देती है? सर ये जो है हमारी भैंस तकरीबन जो है एक भैंस जो है एक दिन में जी 13 से 14 लीटर तक दूध 13-14 लीटर दूध देती है जी। हाँ। तो ये भैंस आपका 13-14 लीटर दूध देती है जी। तो बाजार में क्या भाव बिकता है इस भैंस का दूध? क्योंकि भैंस तो काफी अच्छी क्वालिटी की है आपकी, इसमें फैट भी अच्छा होगा दूध में। हाँ सर, फैट अच्छा आता है जी। तो ये 40 रुपए प्रति लीटर हमारे यहाँ से मतलब ग्वाला ले जाते हैं। 40-45 ले जाते हैं। हाँ जी। और जो गाय का अगर हम बात करें तो गाय का कितना दूध होता है? गाय का भी हमारा जो है 15-16 लीटर हो जाता है। तो उसका क्या भाव बिक जाता है? उसका भी यही लगभग 1-2 रुपए का फर्क होता है जी। तो एक भैंस अगर आप पालेंगे तो अगर आपका 15 लीटर 12 से 15 लीटर का दूध होता है रोज का, उसको यहाँ पर 40 रुपए बिकता है औसत माने। हाँ। तो 500-600 रुपए का आपका रोज का एक भैंस का हाँ दूध हो जाता है। जी। इतना ही गाय का आपका, गाय का ज्यादा हो जाता है। गाय का जर्सी ज्यादा, नस्ल की जो गाय है, हाँ सर, गाय का ज्यादा जो है दूध होता है। 600-700 रुपए का हो जाता जी। है। तो ये आपका हो जाता है। तो एक जी। भैंस को पालने में कितना खर्चा आता है रोज का? सर पालने में तो क्या खर्चा, मतलब यही जो है कोई बहुत खर्चा नहीं आता है, क्योंकि फसलों से जो है जो उनका अवशेष होता है, जैसे भूस हुआ, जी, पुआल हुआ, जी, तो उसका हम उपयोग लेते हैं पशुओं के चारा में। जी। और जो दाना हुआ उसमें जो है हमारा खर्चा आता है सर। और जो घास चाहिए, ग्रीन जो घास चाहिए, हाँ, ग्रीन घास जो है अपने खेत से जो है मिलता है, बरसीन है, चरी है, उस समय के अनुसार जो है इनका जो है तैयार किया जाता है खिलाने के लिए। अगर आपके पास 5 पशु है भी, और पांचों जब एक साथ दूध दें, जी, पांचों पशु एक साथ दूध देते हो जी, तो एक दिन में आपका कितना प्रोडक्शन हो सकता है मिल्क का, जो अगर आप ज्वाइंट करें सबका? तो एक दिन में तो अगर सारा दूध का प्रोडक्शन किया जाए तो लगभग 30 से 40 लीटर हो जाएगा, मतलब पूरा दूध पूरे। लेकिन तो हम जो है सुबह का दूध केवल बेचते हैं जी। और शाम का दूध जो है अपने लिए जो है चाहे जितना भी हो जी, उसको हम चाहे 25 लीटर हो चाहे 20 लीटर हो उसका खुद ही उपयोग में लेते हैं। तो अगर कोई बेचना चाहे, पूरी तरह से डेयरी फार्मिंग करना चाहे जी, तो वो आपका अगर 30-40 5 पशु रखे, 30-40 लीटर अगर दूध हो, 30 से 40 लीटर, तो उसकी अर्निंग है वो आपका अगर 40 रुपए भी बिके तो 1200 रुपए से लेकर आपका 1500 रुपए तक आपका हो जाता है, 2000 रुपए तक। हाँ, 2000 रुपए तक का पर डे जो है, पर डे इनकम जो है हो जाता है। तो अगर आप 5 पशुओं के साथ डेयरी फार्मिंग करते हैं दोस्तों, तो आपका जो डेली का जो दूध बिकने वाली बात आती है वो 1500 रुपए से लेकर 1500 से लेकर 2000 रुपए तक की आप कमाई कर सकते हो। और महीने में ये आपका 45 से 60 हजार रुपए बनता है। डेयरी फार्मिंग आप कर सकते हैं, जैसा कि आशुतोष जी करते हैं। और जो है मतलब जब ये हम पशु को बेचते हैं साल में, जो पशु जब जो है इनके जो बछड़े होते हैं, जब वो तैयार हो जाते हैं तो पुराने पशुओं को बेच भी देते हैं। तो जो बेचते हैं तो उनकी जो है नस्ल और बच्छी नस्ल का रखते हैं, तो हमारा जो है अच्छा इनकम, मतलब एक बार में हमको इनकम अच्छा देती हैं। तो अब ये भैंस कितने रुपए की होगी आज? ये मुर्रा नस्ल की आपकी एक भैंस है, ये हमारी लगभग जो है 70,000 रुपए की इस नस्ल की भैंस हमको जो है यहाँ पे 70,000 रुपए की जो है मतलब मिलती है ये वाली। और इससे अगर बड़ी हो, अच्छे साइज में तगड़ी हो तो लाख रुपए तक जाएगी सर। 1 लाख रुपए की भैंस बिकती है, आजकल बहुत महंगी हो गई है। तो ये डेयरी फार्मिंग का इनका मॉडल है। और ये डेयरी फार्मिंग आपने कहाँ से कुछ देखा, कुछ सीखा? सर फाइनेंशियल फ्रीडम में तो है ही, मतलब जो है ये हम लोग पहले से ही करते आ रहे हैं, लेकिन तो इसमें कुछ मतलब जो है कैसे इनकम बढ़ाया जाए उस चीज़ को हम फाइनेंशियल फ्रीडम में जो है सीखे हैं।
तो फाइनेंशियल ताकि वो जो फ्रीडम चारा का बंदोबस्त अच्छा रहेगा तो हमारा पशु जो है अच्छा दूध देगा। इस चीज को सीख करके हमने दूध को बढ़ाया है। डेयरी फार्मिंग आपने फ्रीडम पर कोर्स देखा, इसका बचत का आपने देखा, आपने फिश फार्मिंग का देखा, इसके अलावा क्या देखा कुछ? हाँ सर, हमने 3 साल का सब्सक्रिप्शन लिया है। जी। तो हमने जो है ड्रैगन फ्रूट जो है पूरे देश में जो है इस समय एक मतलब जो है तहलका मचा रखा है पूरे भारतवर्ष में। तो उस चीज को हमने ट्रायल बेस पर 2 प्लांट हमने फ्लिपकार्ट के जरिए मंगाए थे। तो उसको हमने लगाए हैं। वो 2 साल में हमारे जो है 7 फ्रूट उस ड्रैगन फ्रूट पर आए हैं। तो ये किस पर देखा था आपने? ये फाइनेंशियल फ्रीडम पे देखा था। तो आपको ये ड्रैगन फ्रूट दिखाते हैं कि इन्होंने जो फाइनेंशियल फ्रीडम 2 साल पर जो है फर्स्ट बार जो है 7 फ्रूट लगे थे। तो ड्रैगन फ्रूट इन्होंने उगाना शुरू किया। तो दोस्तों इन्होंने एक और नई शुरुआत की है। फ्रीडम ऐप पर एक कोर्स देखा ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग का, तो वो कोर्स देख के इन्होंने ये ड्रैगन फ्रूट इनके मंगाए हैं। तो 2 पौधे हैं उनके, देखते हैं कैसे हैं। आप बताएं आशुतोष जी अपने ड्रैगन फ्रूट के प्लांट के बारे में। ड्रैगन फ्रूट का प्लांट हमारा ये 2 साल का हो चुका है और 2 साल में पहली बार जो है इस साल जो है अगस्त और सितंबर महीने में जो है इसमें 7 फ्रूट लगे थे जी। तो हमको बहुत अच्छा लगा कि इस यहाँ पर भी हम जो है ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन कर सकते हैं। ये हमारा ट्रायल सफल रहा और इसको हम आगे चल करके जो है 1 एकड़ में या फिर 1 बीघे में जो है इसको मतलब जो है अब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने इसको ट्रायल बेस पे लगाया था और ट्रायल हमारा सफल रहा है। तो दोस्तों 3 चीज़ें आशुतोष जी सीख चुके हैं यहाँ पर, 4 चीज़ें फ्रीडम ऐप से। एक पहला फिश फार्मिंग, दूसरा इनका जो डेयरी फार्मिंग, और तीसरा इनका ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग, और चौथा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बचत करना इन्होंने सीखा। क्योंकि ये सीआरपीएफ में जॉब करते हैं, इसलिए पैसा इनके पास जब आता है सैलरी का, तो सैलरी को कैसे मैनेज करें ये भी आप सीखे। जी सर। तो आप बताएं जरा कि उसके बारे में क्या सीखें आप। मतलब जो है फाइनेंशियल मतलब जो है फाइनेंशियल जब तक हम मजबूत नहीं रहेंगे तब तक हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको थोड़ा थोड़ा बचत करना चाहिए पर मंथ। तो आपको चाहे हम सर्विस से करें या फिर चाहे जो है हम खेती किसानी से ही अगर करते हैं, तो अपना बचत जो है निर्धारित करें कि हम इतना जो है महीने का बचत करेंगे जी। तब वो आदमी जो है आगे बढ़ता है। तो ये आपको फ्रीडम ऐप से आइडिया लगा कि ये जानकारी हमको बचत करने का आइडिया जो है फाइनेंशियल फ्रीडम से अच्छी जानकारी हमको मिली है। तो ये 4 चीज़ें सीख चुके हैं और इन्होंने फ्रीडम ऐप का जो कोर्स देखे हैं, और बहुत सारे कोर्सेज हैं दोस्तों। अगर आप फ्रीडम ऐप पर जाएंगे तो आपको 960 कोर्सेज मिलेंगे, जिसमें खेतीबाड़ी के कोर्सेज हैं, बिजनेस के कोर्सेज हैं, पर्सनल फिनांस के कोर्सेज हैं, जो बचत इन्होंने सीखी है। इस तरह से आप अपना पैसा कैसे आप इन्वेस्ट करके बेहतर ढंग से उसका रिटर्न ले सकते हैं। अगर आप सैलरी वाले पर्सन हैं, आपका हर महीने सैलरी आता है, तो कैसे आप मैनेज करेंगे, तमाम चीज़ें आप उसमें सीख सकते हैं फ्रीडम ऐप पर। तो फ्रीडम ऐप इनके लिए एक नई राह बनकर आया है। ये हमारे फ्रीडम हीरो हैं, जो आप इनका उदाहरण देख सकते हैं कि 4 चीज़ें ये सीख चुके हैं फ्रीडम ऐप से। तो आप भी फ्रीडम ऐप डाउनलोड करेंगे, उसके कोर्सेज पे जाएंगे और कोर्स देखेंगे, तो आपकी भी ज़िंदगी बदलने की शुरुआत हो जाएगी। तो दोस्तों देखा आपने, जो आज हमारे फ्रीडम हीरो है, किस तरह से उन्होंने फ्रीडम ऐप के साथ अपने एक बदलाव की यात्रा शुरू की है और आज फाइनेंशियल तौर पर सक्षम बनने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। उनकी जर्नी बहुत अच्छी रही है। आय की उन्होंने मल्टीपल सोर्सेज विकसित किए हैं, फिश फार्मिंग, बनाना फार्मिंग, और इसके अलावा पोटैटो फार्मिंग, और अब ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग भी आगे करने वाले हैं, और फिश फार्मिंग को भी बड़े लेवल पर लेकर जाने वाले हैं। और एक और इन्होंने चीज़ सीखी, क्योंकि जॉब करते हैं इसलिए इन्होंने बचत करना और जो सैलरी मैनेजमेंट है वो भी फ्रीडम ऐप पर सीखा। तो ये बहुत सारे सोर्सेज इनको फ्रीडम ऐप से मिले हैं। तो ये ऐसी ही शुरुआत अगर आप करेंगे, तभी धीरे धीरे एक एक व्यक्ति, एक एक घर बदलता जाएगा, तो पूरा राज्य, पूरा आपका भारत है वो बदल जाएगा और आर्थिक तौर पर वो सक्षम बन जाएगा, जो कि मकसद है फ्रीडम ऐप का। तो ये आशुतोष जी का घर है, आप देख सकते हैं। तो आपकी फैमिली में कौन लोग हैं? हमारे माता पिता हैं जी, हमारे भाई और उनकी फैमिली हैं, हमारी फैमिली हैं, और हमारी एक बहन है जिनका अभी शादी करना है जी, और एक भाई हैं उनका भी अभी शादी करना है। कितने लोग हैं आप फैमिली में? काफ़ी बड़ी फैमिली है आपकी जी। मतलब जो है जी 3 भाई हैं जी, और माता पिता हैं। जी। 2 बहन थी, एक बहन का शादी कर दिए हैं जी, और मतलब एक भाई का और एक बहन का भी शादी करना है जी। तो ऐसे मिला करके कुल 10-12 मेंबर हैं। हाँ 10-12 मेंबर हैं, और 10-12 मेंबर है और 5 एकड़ ज़मीन है जी। तो अगर आप भारत के कमोबेश हर जो परिवार की यही कहानी है, तो जी यही कहानी है जैसी हमारी है जी जी। तो मेंबर बहुत ज़्यादा है, ज़मीन बहुत कम है। जमीन बहुत कम है। तो उसमें अगर हमें सर्वाइव करना है, आर्थिक तौर पर सक्षम बनना है, तो हमारे पास कोई इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि हम बहुत सारे
आय के तरीके यानी कि कमाने के बहुत सारे तरीके हाँ तलाशें, तो जैसा कि इन्होंने किया है ऐसे आप भी तलाश सकते हैं। और इसमें आपका मददगार बनेगा वो बनेगा फ्रीडम ऐप। तो फ्रीडम यात्रा है वो लगातार आपके घर तक जा रही है और हम आपके घर भी आएंगे, आ सकते हैं। ये आपको हम बता रहे हैं कि अगर आप फ्रीडम ऐप से जुड़ते हैं, फ्रीडम के कोर्सेज करते हैं, तो हम आपके घर भी आ जाएंगे। वहाँ पर आपकी कहानी है, सक्सेस स्टोरी है, वो हम पूरे भारत को बताएंगे, क्योंकि सक्सेस स्टोरी जब हम दूसरों को बताएंगे तभी उनको समझ आएगी कि हम कैसे बदल सकते हैं। तो ये हम आपको अगली कहानी है वो आपका नंबर आ सकता है। आज इस एपिसोड में या इस पूरे यात्रा के दौरान हमने कहानी बताई है आशुतोष सिंह की, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं। आलमचक इनका ग्राम सभा है और टोला है शाहजादपुर जी। तो ये ऐसी ही कहानियां आप फ्रीडम पर देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, फ्रीडम यात्रा की ऐसी कहानियां हैं वो देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। और इसी तरह से आप कामयाब बनना चाहते हैं, खुद की सक्सेस स्टोरी दिखाना चाहते हैं पूरे भारत को, तो आप डाउनलोड कर लीजिए फ्रीडम ऐप। तो आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।